बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट कहता है, अ टॉय स्टोर इनिशियली हैज़ 2500 टॉयज़ इन स्टॉक। ईच डे दे सेल 7% ऑफ द रिमेनिंग टॉयज़ एंड add 150 new toys to their stock. How many toys are left after 1 week and how many toys they had sold in 1 week? एक्चुअली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में कहना ही चाह रहा है कि एक कोई भी टॉय स्टोर है, ठीक है, वहाँ पर 2500 जो है वो टॉयज़ पड़े हुए हैं, डिफरेंट टॉयज़, ठीक है। अब देखें, उसने कहा कि हर रोज़ मतलब ईच डे दे सेल 7% ऑफ द रिमेनिंग टॉयज़ एंड एड 150 न्यू टॉयज़ टू देयर स्टॉक। ये कह रहा है कि हर रोज़ वो जो रिमेनिंग हमारे पास जो जैसे कि फ़र्स्ट डे की बात की जाएगी ना अगर, तो उसमें हम देखेंगे कि 7% हमने कहना है कि इसने उन्होंने क्या कर लिए, सेल कर लिए हैं। 7% टॉयज़ जो है वो सेल कर लिए हैं। अच्छा ठीक है, उस तरीके से जो मतलब सेल हो जाए करेंगे, फिर जो रिमेनिंग बचा करेंगे उसके अंदर हमने हर रोज़ जो है ना 150 टॉयज़ जो है वो ऐड कर लेने हैं, ठीक है, न्यू न्यू टॉयज़ ऐड कर लेने हैं। फिर उसके बाद जो भी नेक्स्ट डे आया करेगा उसमें हमारे पास जो टोटल स्टॉक हुआ करेगा उसको फिर से हम 7% उसका निकाल के 7% जो है वो सेल होंगे। उसके बाद उसके अंदर हम 150 टॉयज़ ऐड कर लिए करेंगे एंड ये तरतीब हम चलाते जाएंगे आगे। और इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि आफ्टर 7 डेज़ मतलब 1 वीक गुजर जाने के बाद हमने कितने टॉयज़ जो है वो हमारे पास कितने टॉयज़ बाकी बचेंगे इन 2500 में से। और दूसरी बात ये कि हमने कितने टॉयज़ जो हैं वो इन 7 डेज़ में बेचे होंगे, ठीक है। ये भी हमने फाइंड आउट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखें, आपको यहाँ पर जो चीज़ें नोट करनी है क्वेश्चन के अंदर, जो चीज़ें की पॉइंट्स जेन में रखने हैं वो ये कि इनिशियली जो आपके पास जो उस टॉय स्टोर के अंदर जो टॉयज़ पड़े हुए हैं वो कितने हैं, 2500 हैं। दूसरी बात ये मेन जो चीज़ होगी यहाँ पर वो ये कि 7% आपने डेली की डेली जो है ना वो बेच रहे हैं और साथ में 150 न्यू टॉयज़ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये दो मेन चीज़ें हैं कि 7% आपने डेली बेसिस पे वो क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि 150 न्यू टॉयज़ उसमें डेली बेसिस पे ऐड की जा रहे हैं। ये 150 टॉयज़ ही डेली बेसिस पे ऐड वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हम अगर देखें इसका सोल्यूशन की तरफ जाएँ तो सोल्यूशन में आप इसमें ये कर सकते हैं कि क्वेश्चन 4 ना, इसमें देखें आप पहले लिख लें कि इनिशियल आपके पास स्टॉक कितना है। चलो इनिशियल स्टॉक आपके पास है, इनिशियल स्टॉक जो पड़ा हुआ है वो है 2500 टॉयज़ का, ठीक हो गया। इतना आपके पास इनिशियल स्टॉक है। अब देखें इसमें जब ये इतना स्टॉक पड़ा हुआ है तो डे वन को देखते हैं कि डे वन में कितने हम जो है ना वो सेल कर पाएंगे। देखें डे वन की अगर हम रूटीन देखें तो डे वन में आप कह दें कि कितने टॉय जो है वो सेल होंगे। मतलब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर सोल्ड टॉय जो भी होगा, मतलब इस तरह ना कि कितने सेल होंगे। 7, इसने कहा ना स्टेटमेंट में कि 7% ऑफ रिमेनिंग टॉय, मतलब जो आप अभी आपके पास जो इनिशियली जो टॉयज़ हैं वो कितने हैं, 2500 हैं। तो 7% ऑफ 25 आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। अब देखें 7% आप अगर फाइंड आउट करेंगे तो 7% के लिए आप इस तरह भी काम कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने इसको इस तरह लिखा था ना कि 7% के लिए कि परसेंट का साइन ख़त्म करके हमने इसको क्या काम किया था, 100 से डिवाइड किया था 7 को, परसेंट का साइन ख़त्म हो गया। अब अगर आप 7/100 देखेंगे तो ये बन जाएगा 0.07 बन जाएगा डेसिमल फॉर्म में। इट मीन्स कि 7% अब जहाँ भी यूज़ होगा उसकी जगह आप ये चीज़ लिख सकते हैं, 0.07 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें जब 7% की जगह हम लिख सकते हैं 0.07 मल्टीप्लाई बाय 2500। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएँ 0.07 को 2500 के साथ तो ये आपके पास बन जाता है 175, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 175। इसका मतलब ये हुआ कि इतने टॉय जो है आपने सेल कर लिए हैं, कब, फर्स्ट डे में, ठीक हो गया ये चीज़। अब दूसरी बात ये कि अब रिमेनिंग टॉय आपके पास कितने बाकी बच गए हैं, रिमेनिंग कितने, तो रिमेनिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। रिमेनिंग आपके पास किस तरह आएंगे, टोटल आपके पास 2500 थे,
तो जिनमें से 175 टॉय जो है वो डे 1 में सेल हो गए हैं, ठीक है। तो ये 125 175 को जब आप 2500 में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2500 माइनस 175 करने से आपको मिलेगा 2325 2325। तो इतने टॉय आपके पास क्या हैं जी, बाकी बच गए हैं, ठीक है। ये डे 1 में बाकी बच जाने वाले टॉयज़ हैं 2325, ठीक हो गया। अब देखिए उसने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि अब डेली बेसिस पे हमने क्या काम करना है, 150 न्यू टॉय जो है वो ऐड भी करने हैं। यहाँ पर इसने कहा ना कि 7% ऑफ द रिमेनिंग टॉयज़ का आपने कह देना कि जितने सेल हो गए वो हमने फाइंड कर लिए। 7% ऑफ जो जो भी हमारे पास इनिशियल स्टॉक था 2500 का, उसका हमने देखा 7% वो 175 बना था। अब ये कहता है कि 150 न्यू टॉयज़ जो होंगे वो बीच में मज़ीद ऐड की जाएंगे उस स्टॉक के अंदर। अब हम स्टॉक में मज़ीद अगर ऐड करेंगे तो न्यू स्टॉक एडेड लिख लें आप, कितना ऐड करेंगे हम 150 न्यू स्टॉक, न्यू एडेड स्टॉक कितना होगा, कितना स्टॉक ऐड किया जा रहा है 150 टॉयज़ का ऐड किया जा रहा है। चूँकि यहाँ पर बाकी जो है ना आपके पास 150 सॉरी 2325 बचे थे ना, 2325 टॉयज़ बाकी बच गए थे जब 175 सेल हो गया ना, तो उसके बाद इतने बाकी बच गए थे। अब देखें 150 का स्टॉक आप मज़ीद ऐड करेंगे डे 1 में ही, ठीक है। तो आपके पास टोटल स्टॉक जो होगा वो कितना आ जाएगा, ये अपने पास देख लें। टोटल स्टॉक बिकम्स, टोटल स्टॉक जो है जिसमें रिमेनिंग ये वाले थे, ठीक है 2325, और जिसमें आपने ये जो स्टॉक था ना, मतलब कौन सा, जो न्यू स्टॉक आपने ऐड किया, ठीक है 150 टॉयज़ का, तो इनको ऐड करने के बाद आपने देखा कि कितने स्टॉक बन जाता है। ये आपके पास ये 2325 लिखा हुआ ऑलरेडी, इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ 150 टॉयज़ का, तो ये बन जाता है 2475 टॉयज़। ये आपके पास अभी के लिए टोटल स्टॉक है, ठीक है। ये कब, जब डे 1 गुजर गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड डे में जाते हैं हम। डे 2 अगर आप बात करें तो डे 2 में फिर से कितने टॉय जो है वो सेल होंगे, फिर से आप लिख लें सोल्ड टॉय कितने सेल होंगे, 7% ऑफ प्रीवियस स्टॉक जो भी होगा आपके पास प्रीवियस डे का स्टॉक। अब प्रीवियस डे में आपके पास इतना स्टॉक बाकी बच गया था, मतलब ये 150 ऐड करने के बाद भी ना, तो इस स्टॉक का अब आपने क्या काम करना है, 7% नेक्स्ट डे में जा कर के वो बेचे जाएंगे। तो 7% ऑफ 2475 का आप निकालेंगे जब, तो 7% के लिए आपको बताया था कि 0.07 लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर ना 0.7% 0.07, अच्छा तो इसके लिए मैंने 0.07 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 2475। अच्छा अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 2475 को मल्टीप्लाई बाय 0.07 के साथ, तो ये बनता है 173.25। तो इसको आप राउंड ऑफ फिगर में कर लें। ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट है ना 2, इस 2 को देखें तो अगर 2 ये वाला जो नंबर जो 2 की जगह अगर ये 5 या 5 से छोटा होगा तो फिर हम सॉरी 5 से छोटा होगा अगर, तो फिर हम प्रीवियस डिजिट को उसी पे राउंड ऑफ करेंगे 3 पे ही। अब 3 है ना 3 पे रखेंगे इसको। अगर ये 5 या 5 से बड़ा डिजिट होता जो 2 जो आ रहा है, ठीक है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो फिर हम इसको क्या काम करते हैं, प्रीवियस डिजिट को एक प्रीवियस डिजिट में एक डिजिट इंक्रीज़ कर लेते हैं, फिर वो बन जाता 174 बनता है। लेकिन अभी चूँकि ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डेसिमल प्लेस है ये 2 है ना, जो कि 5 से छोटी है, इसलिए प्रीवियस डिजिट जो होगा वो 173 ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको आप राउंड ऑफ जब करेंगे तो ये राउंड ऑफ होकर के भी बन जाएगा आपके पास 173 आ जाएगा, ठीक है। इतने टॉयज़ आपके पास सेल हो गए हैं जी, 173 टॉयज़ क्या हुए हैं, सेल हुए हैं सेकंड डे के अंदर जा करके, ठीक हो गया। अच्छा अब देखिए रिमेनिंग टॉय कितने रह जाएंगे, इनमें से टोटल इतने में से 173 टॉयज़ जो हैं वो सेल हुए ना, तो अच्छा आप देखें रिमेनिंग कितने बचेंगे फिर।
रिमेनिंग कितने आ जाएंगे, इस टोटल स्टॉक में से आपने जो बेच दिए हैं वो माइनस कर लेने हैं ना, कितने बेच दिए हमने 173, तो उसको आपने बीच में माइनस करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखते हैं, ये 2475 माइनस 173, तो ये बनता है 2302, 2302, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें इतने टॉयज़ अब रिमेनिंग है उस टॉय स्टोर के ऊपर ना। अब इतने टॉयज़ जो हैं वो रिमेनिंग है डे 2 के अंदर। अब देखें, जैसे कि उन्होंने कहा कि जब भी सेल होंगे, जितने भी सेल हो जाए करेंगे, उसके बाद हमने न्यू स्टॉक लाजमी ऐड करना है हर डे में। तो न्यू स्टॉक जब आप फिर से इधर ऐड करेंगे, न्यू स्टॉक एडेड, कितना ऐड किया जा रहा है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली 150 टॉयज़ का स्टॉक जो है हम ऐड कर रहे हैं, न्यू स्टॉक। जब 150 आप मज़ीद स्टॉक ऐड करेंगे इस वाले रिमेनिंग वाले में, तो ये जब इसमें ऐड होगा तो देख लेते हैं वो कितना बन जाएगा। अब जो हमारा टोटल स्टॉक होगा वो कितना बन जाएगा, टोटल स्टॉक बिकम्स, देखें रिमेनिंग कितने थे 2302, इसमें जब आपने 150 टॉयज़ मज़ीद ऐड किए तो ये बन जाएगा आपके पास 2302 के अंदर 150 को ऐड कर लेते हैं, प्लस 150 करें तो ये बन जाते हैं 2452, 2452, इतने टॉयज़ आ गए जी, ठीक है। तो ये अब आपके पास न्यू जो सेकंड डे गुजर जाने के बाद जो टॉयज़ बाकी बच गए हैं वो इतने हैं, ठीक है। अब आपने ना ये सारा प्रोसेस रिपीट करना है 7 डेज़ तक। कि हमने देखे इसमें क्या काम किया, डे 1 में हम सेम ही काम किया था ना, कि जो हमारे पास पहले स्टॉक पड़ा हुआ था इनिशियल स्टॉक, उसका हमने 7% निकाला, वो हमने देखा कि 175 बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इनिशियल स्टॉक का 7% जो सेल हुआ वो 175 टॉयज़ बने, कि 175 जो टॉयज़ हैं वो हमने क्या कर लिए, फर्स्ट डे में बेच दिए। उसके बाद हमने रिमेनिंग चेक की, रिमेनिंग कितने बच गए, जारी बात है जो टोटल स्टॉक था हमारे पास उसमें से हमने जो बेचे जाने वाले टॉयज़ थे उसको माइनस कर लिया, तो इतने बच गए। ऐसे ही फिर आपने स्टेटमेंट में देखा था कि उन्होंने कहा था कि आपने डेली बेसिस पे न्यू स्टॉक भी ऐड करना है। न्यू स्टॉक कितना ऐड हो रहा था 150 का, तो फर्स्ट डे में ही आपने जो रिमेनिंग बच गए थे उसमें ये वाला न्यू स्टॉक ऐड किया। न्यू स्टॉक ऐड करने के बाद आपने देखा कि अब टोटल स्टॉक आपके पास कितना बच गया, ये 2475, इतना स्टॉक अब डे 1 की गुजर जाने के बाद बच गया था। बिल्कुल सेम आपने रूटीन फॉलो की सेकंड डे के अंदर भी, कि जो हमारा स्टॉक था ना प्रीवियस डे का, उसको हमने उसका हमने 7% कहा कि वो नेक्स्ट डे में जा कर के बिक जाएगा ना। तो जब उसका हमने 7% निकाला तो वो 73 बना, 73 ट्वाइस, इट मीन्स के क्या हुए, सेल हो गए सेकेंड डे में जा कर के, सेकेंड डे में जा कर के ये 173 टॉयज़ जो है वो सेल हो गए आउट ऑफ 2475 में से, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा जब 173 टॉयज़ इनमें से सेल हो गए, तो हमने देखा अब रिमेनिंग हमारे पास टॉयज़ कितने बच गए इनमें से, ठीक है। तो उसको हमने माइनस किया, तो आपके पास रिमेनिंग टॉयज़ इतने हैं। तो फिर से हमने न्यू स्टॉक ऐड किया, जैसा कि हमने इधर भी न्यू स्टॉक ऐड किया था ना, कि ये हर डे, मेरा आपको बताया ना कि हर डे आपने न्यू स्टॉक ऐड करना है, और वो 150 का ही है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो न्यू स्टॉक जब ऐड हुआ 150 इस रिमेनिंग वाले में, तो वो आपके पास टोटल स्टॉक आपके लिए जो बन गया वो आपके पास 2452 बन गया, 2452 बन गया। अब ये सेम रूटीन हम फॉलो करेंगे नेक्स्ट थर्ड डे में जा करके, उसमें भी सेम हम ये काम लिखेंगे करेंगे कि ये हमारा टोटल स्टॉक होगा। इस टोटल स्टॉक का हम 7% निकालेंगे, वो जितने भी बनेंगे उसको हम माइनस कर लिया करेंगे इस टोटल स्टॉक में से, तो रिमेनिंग स्टॉक बन जाएगा। अब रिमेनिंग स्टॉक में से रिमेनिंग स्टॉक में आपने एक न्यू स्टॉक भी ऐड करना है फिर से 150 टॉयज़ का। वो ऐड करने के बाद, वो ऐड जब रिमेनिंग वाले में करेंगे ना, तो वो आपके पास बन जाएगा टोटल स्टॉक। एंड देन आगे हम डे 4 एंड 5 एंड सो ऑन डे 7 तक आपने इसको आगे मूव करना है। तो इस चीज़ को देख लेते हैं। डे 3 की अगर बात की जाए, तो डे 3 में हम देखें अगर, तो देखें ये मैंने सॉल्व कर लिया ऑलरेडी। देखें हमारा जो सोल्ड होगा ना स्टॉक जो होगा, जो हमारा सेल होने वाला अभी थर्ड डे में जाके जो सेल होंगे, अभी हमारा प्रीवियस स्टॉक कितना है, प्रीवियस स्टॉक हमारा अभी पड़ा हुआ है 2452 टॉयज़ का स्टॉक पड़ा हुआ है डे 2 के अंदर, डे 2 गुजर जाने के बाद। अब जब थर्ड डे में हम मूव करते हैं, तो थर्ड डे में जा कर के
हमने इसका कितना 7% हमने कहा कि ये बिक जाएगा ना, तो 7% इस स्टॉक का जब बिक जाएगा तो 7% देखते हैं होता कितना है, वो 172 बन रहा है, इस नंबर का 172 बन रहा है 7%। ठीक है, तो रिमेनिंग स्टॉक आपने देखा तो टोटल स्टॉक में से प्रीवियस जो टोटल स्टॉक था उसमें से आपने जो सेल हो गए उसको माइनस किया, तो आपके पास जो रिमेनिंग टॉयज़ बच गया वो ये वाले बच गए हैं। ठीक है, ये वाले 2280 टॉयज़। उसके बाद आपने न्यू स्टॉक फिर से ऐड किया, हमने ये काम पिछले वाले उसमें भी किया था। ठीक है, तो जब आपने ये न्यू स्टॉक ऐड किया 150 का, तो ये रिमेनिंग वाले में ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, टोटल स्टॉक आप थर्ड डे के बाद कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 24 30 इतने टॉयज़ अब आपके पास क्या हैं जी, टोटल स्टॉक पड़े हुए हैं डे 3 की गुजर जाने के बाद। अब नेक्स्ट हम डे 4 में मूव करते हैं, तो डे 4 में जाकर के जो प्रीवियस हमारा डे 3 में हमारे पास जो टोटल स्टॉक था उसका 7% फिर जा कर के बिक जाएगा फोर्थ डे के अंदर। ठीक है, तो वो हमने देखा 170 टॉयज़ जो है वो इस नंबर का 70% सॉरी 7% बनता है, तो इसका 7% 170 बना, इट मीन्स 170 टॉयज़ जो है वो मज़ीद बिक जाएंगे फोर्थ डे में जा कर के। जब ये बिक गए तो उसको आप जब माइनस करेंगे इस टोटल स्टॉक में से, तो बाकी आपके पास ये वाले बच गए रिमेनिंग। अब आपने फिर से न्यू स्टॉक ऐड करना है, न्यू स्टॉक कितना ऐड होगा 150 टॉयज़ का। जब न्यू स्टॉक 150 का ऐड होगा तो उस रिमेनिंग वाले में ऐड होकर के टोटल स्टॉक अब आपके पास डे 4 में जा कर के इतना बन जाएगा। ठीक है, 24 और 10 बन जाएगा 2410। नेक्स्ट आपने अगेन वही काम करना है, डे 5 में जा कर के अब इस स्टॉक का आपने 7% फाइंड आउट करना है, तो वो 7% जो है वो आपके पास बना 169 टॉयज़ का। तो 169 टॉयज़ जो हैं वो डे 5 के अंदर जा कर के बेच दी जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग कितने बचेंगे, टोटल में से आपने इन 169 जो बेच गए ना डे 5 के अंदर जा कर के, तो उसको माइनस करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 2241 टॉयज़। ठीक है, नेक्स्ट फिर से आपने न्यू स्टॉक ऐड करना है। ठीक है, मैंने कहा ना कि आपने हर दिन जो है ना न्यू स्टॉक ही ऐड करना, और वो कितना है 150 टॉयज़ का ही स्टॉक है जो ऐड करना है न्यू स्टॉक। वो जब आपने ऐड किया तो इस रिमेनिंग वाले में ऐड होगा, तो इस रिमेनिंग वाले में ऐड करके तो टोटल स्टॉक आपके पास बनेगा 2391। तो ये तो आ गया आपके पास 5 डेज़ की रूटीन। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें अगर 6 डे में जाएंगे तो प्रीवियस स्टॉक हमारा कहाँ पर स्टॉप हुआ 2391 पे, तो अब इसका डे 6 में जाकर 7% निकालेंगे वो 167 बनेगा। अब रिमेनिंग कितना बचेगा, टोटल आपके पास स्टॉक कितना था प्रीवियस डे में 2391 था, इसमें से आपने जो बेच दी आपने मतलब चॉइस वो माइनस कर लेंगे तो रिमेनिंग चॉइस आ जाएंगे। अब इनका इसके जब आपने ना करना है क्या नाम है, नेक्स्ट जब आप न्यू स्टॉक ऐड करेंगे तो न्यू स्टॉक में ये चीज़ सारी बातें ऐड होगी। ठीक है, रिमेनिंग जो टॉइस थे तो ये टोटल ऐड होकर के आपके पास बन जाएगा 2374 टॉयज़। ये आपके पास डे 6 के बाद बच जाने वाले टॉयज़ हैं। ठीक है, अच्छा डे 7 में जाएंगे जब आप, तो डे 7 में जो प्रीवियस स्टॉक हमारा स्टॉप हुआ वो है 2374 पे, तो इसका आपने 7% फिर से फाइंड आउट करना है। 7% फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास बनेगा 166 बन जाएगा। जब 166 बना तो 166 को जब आपने टोटल प्रीवियस स्टॉक में से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बाकी 2208 आ जाएगा। ठीक है, इतना स्टॉक आपके पास अब रिमेनिंग है आफ्टर 7 डेज। और ये चीज़ आप सॉरी एक मिनट ना, कि हमने नेक्स्ट क्या काम करना है, न्यू स्टॉक भी ऐड करना है ना। हाँ, तो न्यू स्टॉक जब आप ऐड करेंगे तो ये इसमें न्यू स्टॉक ऐड होगा तो कितना बन जाएगा 2358। तो इट मीन्स ये वाली चीज़ जो है वो डे 7 के बाद जो हमने फाइंड आउट करनी थी या एक वीक गुजर जाने के बाद बताना था कि कितना स्टॉक अब हमारे पास बाकी बच जाएगा। तो ये 2358 का स्टॉक हमारे पास बाकी बच गया है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी कि उसने कहा था ना स्टेटमेंट में कि 7 डेज मतलब ना वीक ये था इसमें कि हाउ मैनी टॉयज़ आर लेफ्ट आफ्टर 1 वीक, के कितने टॉयज़ बाकी बचेंगे एक वीक के गुजर जाने के बाद। तो एक वीक में सारी बात है 7 डेज़ होते हैं, तो 7 डेज़ की हमने सारी रूटीन देखी कि हर डे में कितना कितना रिमेनिंग आ रहा था और टोटल स्टॉक हमारे पास आफ्टर ईच डे जो है ना वो कितना बन रहा था। तो हमने 7 डे के बाद देखा कि 7 डे के बाद हमारा जो स्टॉक है वो कहाँ पर आकर के रुकता है, तो वो रुका है किस पे 2358 पे आकर के। ठीक है, तो ये हमारा न्यू स्टॉक है। इस तरीके से आप इसको लिख लें आफ्टर 1 वीक
द टॉय स्टोर हैज़ दिस टॉयज लेफ्ट। ठीक है, इस तरीके से अब आपने एक और चीज़ फाइंड आउट करनी थी कि टोटल टॉयज सोल्ड इन 1 वीक, के एक वीक के अंदर टोटल जो स्टॉक टोटल जो टॉयज़ हैं वो जो सेल हुए हैं। ठीक है, तो कितने टॉयज सेल हुए हैं वो आपने फाइंड आउट करना है जी। ठीक है, यहाँ पर तो इसके लिए देखें, आपने फर्स्ट डे में ये टॉयज सेल किए थे, सेकंड डे में आपने इतने टॉयज सेल किए थे, थर्ड डे में आपने ये टॉयज सेल किए थे 172, फोर्थ डे में आपने 170, जबकि फिफ्थ डे में जाकर के 169, और सिक्स डे में आपने 167, और सेवन्थ डे में जाकर के 166 टॉयज आपने सेल किए थे। इन सब को आपने ऐड कर लेना है आपस में। जब ऐड करेंगे तो वो आपके पास बनेगा 1192 टॉयज़। तो इतने टॉयज़ आपने क्या कर लिए 1 वीक में सेल कर लिए।